हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 6th सेमेस्टर में C#.NET में। आज हम अपना नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हमारा थ्रेड लाइफ साइकिल। इससे पहले एक बार थ्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं कि थ्रेड हमारा जो होता है ये एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ होता है जो कि एबल होता है रन होने के लिए अदर थ्रेड्स के साथ। तो जनरली C# जो क्लाइंट प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, जब वह कंसोल बेस्ड या विंडोज़ फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं तो वह सिंगल थ्रेड्स जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं कंपाइल जो हमारा CLR होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी हेल्प से, और मिलकर मल्टी थ्रेड्स बनाती हैं वह एडिशनल थ्रेड्स के साथ। तो जनरली ये हमारी थ्रेड का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम थ्रेड की लाइफ साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि थ्रेड की हमारी लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है, यानी कि थ्रेड जो हमारा वर्क करता है वह किस तरीके से करता है। आइए डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड के बारे में। अ थ्रेड लाइज ओनली इन वन ऑफ द शोन स्टेट एट एनी इंस्टेंट, यानी कि थ्रेड्स जो होती हैं वह एक तरीके से लाई करती हैं वन ऑफ द स्टेट, यानी कि जो स्टेट्स दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें देयर आर 5 स्टेट्स विच आर इंक्लूड्स इन द थ्रेड लाइफ साइकिल, यानी कि थ्रेड लाइफ साइकिल में जो इंक्लूड होती हैं वह हमारी 5 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट स्टेट की बात करें तो फर्स्ट स्टेट होती है हमारी अनस्टार्टेड। सेकंड स्टेट की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेट हमारी कौन सी होती है, रनेबल। सेकंड स्टेट हमारी कौन सी होती है, रनेबल। देन थर्ड स्टेट की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेट यहाँ पर हमारी कौन सी होती है, रनिंग। थर्ड स्टेट कौन सी होती है यहाँ पर हमारी, रनिंग स्टेट। देन फोर्थ स्टेट कौन सी होती है हमारी, नॉट रनेबल। और हमारी लास्ट स्टेट कौन सी होती है यहाँ पर, डेड स्टेट। सो आइए वन बाई वन थ्रेड लाइफ साइकिल की इन स्टेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेट की अगर हम बात करें तो अनस्टार्टेड स्टेट, यानी कि व्हेन एन इंस्टांस ऑफ अ थ्रेड क्लास, यानी कि जब कोई इंस्टांस जो होता है थ्रेड क्लास का वह इज़ क्रिएटेड, जब वह क्रिएट हो जाता है, इट इज़ इन द अनस्टार्टेड स्टेट, यानी कि वह उस समय क्या होता है, अनस्टार्टेड स्टेट में होता है जब वह क्रिएट हो जाता है। मीन्स द थ्रेड हैज़ नॉट येट स्टार्टेड टू रन, इसका मतलब ये नहीं कि थ्रेड जो है वह स्टार्ट नहीं हुआ है रन होने के लिए। व्हेन द थ्रेड इज़ इन दिस स्टेट, जब जो है थ्रेड जो होता है वह इस स्टेट में होता है, और इन अदर वर्ड स्टार्ट मेथड इज़ नॉट कॉल्ड, तब स्टार्ट मेथड जो होता है हमारा उस समय एट द टाइम ऑफ क्रिएशन वह कॉल्ड नहीं होता। अब थ्रेड की अगर हम बात करें तो थ्रेड THR इक्वल टू न्यू थ्रेड, तो हेयर THR इज़ एट अनस्टार्टेड स्टेट, यानी कि जब यहाँ पर न्यू थ्रेड क्रिएट हो रही है तो न्यू थ्रेड का हमारा क्रिएट कौन से नाम से हुई है यहाँ पर, THR। तो यानी कि THR जो है यहाँ पर वह अनस्टार्टेड स्टेट में है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। अब हम नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेट जो है वह हमारी रनेबल स्टेट। अ थ्रेड डेट इज़ रेडी टू रन, यानी कि जब कोई थ्रेड रन होने के लिए रेडी है, इज़ मूव्ड टू रनेबल स्टेट, यानी कि जब कोई थ्रेड जो है वह रन होने के लिए रेडी हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि वह मूव कर गई है रनेबल स्टेट की तरफ। इन दिस स्टेट अ थ्रेड माइट एक्चुअली बी रनिंग, अगर हम बात करें इस स्टेट में जो हमारी थ्रेड होती है वह एक्चुअल में रनिंग होती है, एंड इट माइट बी रेडी टू रन एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम, और वह किसी भी वक्त जो है रन हो सकती है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द थ्रेड शेड्यूलर, ये थ्रेड शेड्यूलर की, जिस तरीके से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर पढ़ा होगा जो कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए प्रायोरिटी डिफाइन करती थी, सेम एज क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा थ्रेड शेड्यूलर होता है वह थ्रेड को टाइम देता है रन होने के लिए, और इन अदर वर्ड द स्टार्ट मेथड इज़ कॉल्ड, और जब हमारी थ्रेड रन होने के लिए एबल हो जाती है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, स्टार्ट मेथड जो होता है वह कॉल हो जाता है, यानी इन्वोक हो जाता है। देन अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में, यानी कि अपनी थर्ड स्टेट के बारे में, जो कि हमारी थ्रेड लाइफ साइकिल की होती है, जिसका नाम है हमारा रनिंग स्टेट। अ थ्रेड दैट इज़ रनिंग, और इन अदर वर्ड्स द थ्रेड गेट्स द प्रोसेसर, यानी कि जब थ्रेड जो होती है वह रनिंग स्टेट में होती है, और अगर शब्दों में अगर हम बात करें तो
जो थ्रेड्स होती है उसको प्रोसेसर को मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेट जो आती है हमारी थ्रेड लाइफ साइकिल की, वह आती है हमारी नॉट रनेबल स्टेट। नॉट रनेबल स्टेट, अ थ्रेड दैट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल बिकॉज, जब हमारी थ्रेड एग्जीक्यूटेबल नहीं होती तो इसका क्या मतलब होता है, स्लिप मेथड इज़ कॉल्ड, यानी कि वहाँ पर स्लिप मेथड जो है वह कॉल हो रखा है। वेट मेथड इज़ कॉल्ड, या फिर वहाँ पर स्लिप मेथड कॉल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर वेट मेथड जो है वह कॉल्ड हो रखा है। देन अगर इन दोनों में से यहाँ से कोई मेथड कॉल नहीं हुआ है तो ड्यू टू इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की वजह से जो हमारी थ्रेड होती है वह नॉट रनेबल स्टेट में होती है। अगर इन तीनों में से या तो हमारा स्लिप मेथड भी वहाँ पर कॉल्ड नहीं है, वेट मेथड भी कॉल्ड नहीं है, और इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की वजह से भी वहाँ पर हमारा जो थ्रेड है वह नॉट रनेबल स्टेट में है, तो इन तीनों की ना होने पर जो चौथा रीज़न आता है वह आता है हमारा सस्पेंड मेथड इज़ कॉल्ड, यानी कि वहाँ पर हमारा सस्पेंड मेथड जो है वह कॉल हो रखा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि जब हमारी थ्रेड नॉट रनेबल स्टेट में होती है तो उसका रीज़न इन चारों में से कोई एक होता है, तो उसका रीज़न इन चारों में से कोई एक होता है। नेक्स्ट स्टेट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर जो आती है हमारी, वो आती है हमारी डेड स्टेट। नेक्स्ट स्टेट जो आती है यहाँ पर हमारी, वो आती है हमारी डेड स्टेट्स, यानी कि लास्ट स्टेट होती है ये हमारी थ्रेड लाइफ साइकिल की, यानी कि ये हमारी थ्रेड लाइफ साइकिल की लास्ट स्टेट होती है। व्हेन द थ्रेड कंप्लीट्स इट्स टास्क, यानी कि जब थ्रेड जो होती है वह अपने टास्क को कंप्लीट कर लेती है, देन थ्रेड्स एंटर्स इनटू डेड टर्मिनेट्स अबाउट स्टेट, यानी कि जब वह अपना टास्क परफॉर्म कर लेती है थ्रेड तो वह जो है वो डेड स्टेट में एंटर कर जाती है, या फिर टर्मिनेट स्टेट में, या फिर वो अबाउट स्टेट में, यानी कि एक तरीके से सिनोनिमस वर्ड हैं, यानी कि वह इन तरीके आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टास्क, यानी कि अपने वह टास्क को परफॉर्म करने के बाद इस डेड स्टेट में वह एंटर कर जाती है। अब आप देख रहे होंगे पब्लिक थ्रेड स्टेट गेट और पब्लिक वूल इज़ अलाइव गेट, यानी कि वहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम थ्रेड्स को सबसे पहले ये जानते हैं कि वे इज़ अलाइव स्टेट में है या नहीं, यानी कि वह रन हो सकती है या नहीं, या उसने अपना टास्क परफॉर्म कर लिया है, वह डेड स्टेट में है या नहीं। तो यह हमें बूलियन की अगर हम बात करें तो बूलियन में ये ट्रू और फॉल्स की हेल्प से हमें मिलता है कि वह हमारी जो थ्रेड है वह अलाइव है या नहीं, यानी कि वह रनेबल स्टेट में है या नहीं। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो थ्रेड लाइफ साइकिल है वह हमने उसके 5 स्टेप्स को रिवाइज़ कर लिया है अच्छे से कि हमारे क्या क्या इसके थ्रेड लाइफ साइकिल से होती है, इसके क्या क्या हमारे 5 स्टेट्स होती हैं जिनसे होकर हमारी थ्रेड जो है लाइफ साइकिल मूव करती है। अब नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है थ्रेड प्रायोरिटी। तो अभी हम बात करके चुके हैं शेड्यूलर के बारे में। शेड्यूलर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता था हमारा शेड्यूलिंग, जहाँ पर क्या होता था कि हमारा शेड्यूलर जो होता था वह प्रोसेस की प्रायोरिटी को डिफाइन करता था, यानी कि जो टास्क अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी पहले आया है वह उसको एग्जीक्यूट होने के लिए परमिशन पहले मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें थ्रेड प्रायोरिटी के बारे में तो आ थ्रेड प्रायोरिटी शो हाउ फ्रिक्वेंटली आ थ्रेड गेन्स द एक्सेस टू द CPU रिसोर्सेज, यानी कि थ्रेड प्रॉपर्टी जो होती है वह शो करती है इस चीज़ को कि कितने फ्रिक्वेंटली एक थ्रेड जो है वह एक्सेस कर सकती है CPU के रिसोर्सेज को। वेन एवर वी क्रिएट अ थ्रेड इन C#, जब कभी भी हम C# में थ्रेड को क्रिएट करते हैं, इट ऑलवेज हैज़ सब प्रायोरिटी असाइन टू इट, यानी कि जैसे ही आफ्टर क्रिएटिंग द थ्रेड गेट्स इट्स प्रायोरिटी, यानी कि उसको जो हमारी थ्रेड क्रिएट होती है उसको क्रिएशन के बाद एक प्रायोरिटी उसको असाइन कर दी जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर थ्रेड्स से तो अ प्रोग्रामर कैन एक्सप्लिसिटली असाइन प्रॉपर्टी टू अ थ्रेड, यानी कि प्रोग्रामर जो होता है वो एक्सप्लिसिटली असाइन कर देता है प्रायोरिटी थ्रेड्स के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड इज़ नॉर्मल। अगर हम बात करें बाय डिफ़ॉल्ट तो जो प्रायोरिटी होती है हमारी थ्रेड्स की वह हमारी नॉर्मल प्रायोरिटी होती है, सो स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने थ्रेड लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करा कि किस तरीके से हमारी थ्रेड लाइफ साइकिल जो होती है वह हमारी 5 स्टेट्स से होकर गुजरती है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेट जो होती है वो हमारी अनस्टार्टेड स्टेट होती है, नेक्स्ट स्टेट जो होती है वो हमारी रनेबल स्टेट होती है, देन थर्ड स्टेट जो होती है वो हमारी रनिंग स्टेट होती है,
फोर्थ स्टेट होती है हमारी नॉट रनेबल स्टेट होती है, और लास्ट स्टेट जो होती है वो होती है हमारी डेड स्टेट। तो अनस्टार्टेड स्टेट की अगर हम बात करें तो जब हमारी थ्रेड क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पर जो है वह स्टार्ट मेथड कॉल्ड नहीं होता, वहाँ पर स्टार्ट मेथड कॉल्ड नहीं होता, क्योंकि जब वह क्रिएट हो रही होती है तो वह रन होने के लिए एबल उस समय नहीं होती। देन रनेबल स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रनेबल स्टेट जो है, पहले हम एक बार और एक चीज़ समझते हैं अनस्टार्टेड स्टेट में। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं, सेम एज क्या होता है थ्रेड, हम यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से हम थ्रेड को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रेड जो है वो हमारी THR नाम से है, जो कि हमारी इस समय अनस्टार्टेड स्टेट में है। रनेबल स्टेट की अगर हम बात करें तो रनेबल स्टेट में क्या होता है, स्टार्ट मेथड कॉल्ड होता है, और हमारी आफ्टर क्रिएशन यानी कि जब हमारा क्रिएट हो जाता है थ्रेड तो वह एबल हो जाता है रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तब क्या होता है कि हमारा स्टार्ट मेथड जो होता है वह वहाँ पर कॉल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि शेड्यूलिंग के द्वारा उस पर्टिकुलर थ्रेड को एक प्रायोरिटी या टाइम एग्जीक्यूट होने के लिए असाइन हो जाता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट और थर्ड स्टेट आती है वह हमारी आती है रनिंग स्टेट, यानी कि अ थ्रेड दैट इज़ रनिंग और अदर इन द गेट प्रोसेसर, यानी कि रनिंग स्टेट में हमारी जो थ्रेड होती है वह प्रोसेसिंग में होती है, यानी कि उसको अब प्रोसेसिंग CPU द्वारा असाइन हो गई होती है। नेक्स्ट आती है हमारी नॉट रनेबल स्टेट। नॉट रनेबल स्टेट की बात करें कि जब हमारी जो थ्रेड होती है वह नॉट रनेबल स्टेट में होती है तो उसके इनमें से कुछ 4 कारण हो सकते हैं। या तो वह स्लिप मेथड में होगी, या फिर वह वेट मेथड में होगी, या इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की वजह से वह रन नहीं हो रही होगी, या वहाँ पर सस्पेंड मेथड जो है वह कॉल हो रखा होगा। देन नेक्स्ट आती है हमारी डेड स्टेट। डेड स्टेट में क्या होता है कि जब वो थ्रेड अपना टास्क को कंप्लीट कर लेती है तो वो डेड स्टेट में एंटर कर जाती है, और फिर हम जो है उस थ्रेड के बारे में इस अलाइव प्रॉपर्टी के थ्रू हम पता लगाते हैं कि वह डेड स्टेट में है या अलाइव स्टेट। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।